उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ना लुसेंट पढ़ना, ना कोई टीचर का बुक पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। जो टॉपिक हम आपको बोल रहे हैं एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। भले ही आप फिजिकल में फेल हो जाइए, फिजिकल में आउट हो जाइए, लेकिन आपका एग्जाम 100% निकलेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि हम लगातार 3 बार बिहार पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बता रहे हैं। इसी तरह से हम 3 बार एग्जाम निकाले हैं। हम आपको गारंटी देते हैं, अगर जितना हम बता रहे हैं इतना अगर कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। 100% आपका एग्जाम निकलेगा। जो हम बता रहे हैं उतना पढ़ लीजिए, उतना कर लीजिए, आपका 100% एग्जाम निकलेगा। मेरा अभी 3 बार एग्जाम निकला है। इसी तरह से हम पढ़ाई किए थे और यही टॉपिक से पढ़े थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है ये इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि ये बिहार पुलिस में आप लोगों का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए लगातार हमको 8 से 10 दिन जो है मेहनत और खूब रिसर्च और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखना पड़ा है, खास करके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। CSBC के द्वारा जितना भी एग्जाम लिया जाता है बिहार में, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार पुलिस मद्य निषेध हो, फायरमैन हो, फॉरेस्टर हो, जो भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आता है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम नोट डाउन किए हुए हैं। और जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उस टॉपिक को आज हम आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि हम लगातार 3 बार बिहार पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और हमको कुछ एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। 19,838 में कहां से क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले जो 21,391 में कहां से क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले मद्य निषेध और 8415 में जो है कहां से क्वेश्चन पूछा गया। और सभी क्वेश्चन को कंपेयर करते हुए और अपना एक्सपीरियंस के साथ जो है एक जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उस मेन टॉपिक को जो है आज हम कॉपी में अपना नोट डाउन किए हुए हैं और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और इतना टॉपिक अगर मेरा गारंटी है, अगर जितना टॉपिक हम बताएंगे उस टॉपिक को अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। भले ही आप फिजिकल में फेल हो जाइए, फिजिकल में आउट हो जाइए, लेकिन आपका एग्जाम 100% निकलेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि हम लगातार 3 बार बिहार पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बता रहे हैं। आज का वीडियो भले ही लंबा हो जाए, कुछ ज्यादा टाइम लग जाए, अगर आप लोग सीरियस हैं तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए। और जितना हम बता रहे हैं, जो टॉपिक बोल रहे हैं, वो टॉपिक को आप अपना कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। अगर नहीं कीजिएगा तो लास्ट में कैसा उपाय बताएंगे, या फिर हम आपके साथ वो जो है PDF वो शेयर कर देंगे। नहीं तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और वही जो है टॉपिक अभी आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ना लुसेंट पढ़ना, ना कोई टीचर का बुक पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। जो टॉपिक हम आपको बोल रहे हैं वही टॉपिक को आपको बस यूट्यूब के साथ, यूट्यूब जो में क्लास आता है उसके साथ, या फिर आपके पास नोट्स होगा वो नोट्स के साथ ही वही टॉपिक पढ़ना, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। भले ही वीडियो लंबा हो जाए, अगर आप लोग सीरियस है तो देखिएगा, अगर सीरियस नहीं है तो अभी आप लोग स्किप कर दीजिए इस वीडियो को। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिएगा तो कर लीजिए, बाकी नहीं कीजिएगा तो आपकी मर्जी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। बाकी आपको यहाँ बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी मतलब होगा अपडेट आप लोग के साथ शेयर करेंगे और आप लोग को पूरा गाइड करेंगे कि बिहार पुलिस में रिजल्ट कैसे ले, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार पुलिस मद्य निषेध हो, चाहे फायरमैन हो या फॉरेस्टर हो, जो भी हो, जो CSBC एग्जाम कंडक्ट कराता है उसका जो है एग्जाम निकलने का यहाँ पे जो है रामबाण तरीका और जो मोस्ट VVI टॉपिक होगा उस टॉपिक को आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बिना देरी करते हुए। तो सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करें, अगर आप लोग लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहिएगा तो हम आपको PDF दे देंगे। बाकी अगर लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए, बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले आप ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक पढ़ना है जिससे बिहार पुलिस में ज्योग्राफी से जो टॉपिक अभी हम आपको बता रहे हैं बस इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इसके अलावा जो है क्वेश्चन नहीं आता है बिहार पुलिस में। तो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं, थोड़ा सा ही पढ़ना है और वही चीज़ पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में जो है भारत का भौतिक भूगोल, भारत का जो भौतिक भूगोल है उसके बारे में पढ़ना है, ये एक टॉपिक हो गया। और इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो बताते हैं। देखिए, इसमें एक टॉपिक है, टॉपिक के बाद सब टॉपिक है, मतलब एक टॉपिक तो पढ़ना है भारत का भौतिक भूगोल, और भारत का भौतिक भूगोल में क्या पढ़ना है वो बताते हैं आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ। जैसे
पर्वत श्रृंखला, भारत का जो पर्वत श्रृंखला है, और पर्वत श्रृंखला में कौन कौन सा, बहुत सारा पर्वत है, लेकिन सब पर्वत से नहीं पूछता है एग्जाम में। पर्वत श्रृंखला से हिमालय पढ़ना है आपको, अरावली पर्वत पढ़ना है, विंध्य पर्वत पढ़ना है, सतपुरा पढ़ना है, और पश्चिमी और पूर्वी पर्वत श्रेणी पढ़ना है। और पर्वत श्रृंखला में बस इतना ही पढ़ना है, हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुरा और पश्चिमी और पूर्वी पर्वत श्रेणी पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। और उसके बाद भारत का मैदानी भाग पढ़ना है, भारत का मैदानी क्षेत्र जो है उसके बारे में कुछ पढ़ना है। और उसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा है द्वीप समूह, जैसे अंडमान निकोबार को थोड़ा सा पढ़ना है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो इससे, जैसे द्वीप समूह से पूछा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से पूछता है, लक्षद्वीप से नहीं पूछता है। वैसे बहुत सारा द्वीप है भारत के अंतर्गत, लेकिन यही दो द्वीप से पूछेगा। इसके अलावा बात करें पठार, चौथा टॉपिक मेरा है इसमें पठार के बारे में कुछ पढ़ना है। और पठार में कौन सा पठार पढ़ना है, दक्कन का पठार पढ़ना है, मलवा का पठार पढ़ना है, इसके बाद छोटा नागपुर का पठार पढ़ना है। ये 3 ही पठार पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आता है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आता। और आपको और इसमें भी आपको कैसे पढ़ना है तो इसका भी एक ट्रिक आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको मान के चलिए दक्कन का पठार, मलवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा भारत का पठार क्लास, बस 15 मिनट या 10 मिनट का एक वीडियो आएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपका पठार कंप्लीट हो जाएगा। या उसमें थोड़ा सा जो लिखना चाहिएगा लिख लीजिएगा, नहीं तो बस रिलैक्स माइंड से जो है, जैसे आप लोग फिल्म मूवी देखते हैं ना, उस तरह से यूट्यूब पे जाके कोई भी सर्च, जैसे कि पर्वत श्रृंखला ही है तो सिर्फ लिखना है कि भारत का पर्वत श्रृंखला है, उसमें आ जाएगा 10-15 मिनट का वीडियो। तो बस वो वीडियो को आपको देख लेना, उसमें एक वीडियो से आपका एक टॉपिक खत्म। फिर दूसरा पढ़ना है, लिखना है भारत का मैदानी क्षेत्र क्लास, फिर बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, उसमें से एक वीडियो कोई 10-12 मिनट का देख लेना, उससे आपका जो है एक टॉपिक खत्म हो गया। उसी तरह से पढ़ना है, अगला टॉपिक है भारत का मिट्टी के बारे में पढ़ना है। और भारत का मिट्टी में कौन कौन सा मिट्टी पढ़ना है, तो जलोढ़ मिट्टी पढ़ना है जो उत्तर भारत में पाया जाता है। इसके बाद काली मिट्टी पढ़ना है जो कपास के लिए उपयुक्त होता है। इसके बाद लाल मिट्टी पढ़ना है जो दक्षिण भारत में पाया जाता है। इसके बाद लेटेराइट मिट्टी पढ़ना है जो चाय उत्पादन के लिए फायदे होता है। इसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में पढ़ना है जो राजस्थान में पाया जाता है। तो ये हो गया जैसे जलोढ़ मिट्टी तो इसका 2 होता है, एक कछारी, वो बागर और खादर होता है। बस मतलब इसमें कुछ नहीं है, ये जो भारत का मिट्टी 5-6 बताए, ये 5 मिनट का खेल है। 5 मिनट का अगर यूट्यूब पर एक क्लास आ जाएगा 10 मिनट का वीडियो में, भारत का प्रमुख मिट्टियाँ, बस वो वीडियो देख लेना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक है हमारा नदी और नदियों का उद्गम। नदी और नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, इसमें जो भी प्रमुख है नदी और नदियों का उद्गम में बहुत सारा नदी है भारत में, लेकिन उसमें भी जो सबसे बेस्ट है वो है आपका गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी और उसका सहायक नदी है जैसे कोसी, गंडक, सोन, दामोदर, घाघरा और ब्रह्मपुत्र जो है, ये नदी के बारे में पढ़ना है। इतना ही नदी का बारे में पढ़ना है जो उत्तर भारत में बहता है। फिर वही दक्षिण भारत में भी पढ़ना है नदी के बारे में, जो प्रमुख नदियाँ जैसे कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, ये दक्षिण भारत का नदी है। और यही 3 नदी के बारे में पढ़ना है, ये दक्षिण भारत की नदी है। और उत्तर भारत की नदी में कोसी, गंडक, सोन, दामोदर, घाघरा और ब्रह्मपुत्र, ये नदी के बारे में पढ़ना। इसमें जो है, इसमें भी गंगा नदी, यानी कि नदी और नदियों का नदी खत्म हो गया। और इसी में जो आप पढ़िएगा तो इसी में उद्गम स्थान, जैसे गंगा नदी पढ़िएगा, कोसी नदी पढ़िएगा, तो इसी में रहेगा कि कहाँ से उद्गम हुआ है और कहाँ पे जो है इसका मुहाना है। मुहाना मतलब होता है जहाँ पे नदी गिर रहा है। तो बस 10 मिनट का कोई भी वीडियो मिलेगा भारत का प्रमुख नदी उद्गम और मुहाना जो होगा, तो 10-15 मिनट का वीडियो में सर आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये सब होता है स्मार्ट वर्क। आप लुसेंट ले लीजिएगा, उसमें बहुत सारा नदी रहेगा, बहुत छोटा से लेके बड़ा तक। जो क्वेश्चन नहीं पूछता वो भी लुसेंट में रहेगा, अदर बुक में रहेगा। उससे बेहतर है जो हम बता रहे हैं वही आप देखिए, वही पढ़िए और यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि 3 साल हम लगातार एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और हम लगभग 10 से 12 रोज के अंदर में जो हम रिसर्च किए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे हैं कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। 19,838 में भी, 21,391 में भी, उससे पहले वाला में भी और मध्य निषेध में भी क्वेश्चन कहाँ से पूछा, सारा रिसर्च करके आज आपको बता रहे हैं। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है रामबाण साबित होने वाला है। इसके बाद कभी कभी गला भी बैठ जा रहा है। ये हो गया भारत का भौतिक भूगोल और नदी और नदियों का उद्गम। ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक में भी छोटा छोटा टॉपिक था जो आपको मतलब एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करके बता दिए। और तीसरा टॉपिक हमारा बिहार का भूगोल। बिहार का भूगोल पढ़ना है और बिहार का भूगोल में भी क्या पढ़ना है वो आप लोग को बता रहे हैं।
सबसे पहले बिहार की प्रमुख नदियां, खैर अगर जैसे ऊपर में बताए थे नदी और नदियों का उद्गम, तो उसी में सारा आ गया, तो फिर भी उसी में पढ़ लीजिएगा, तो इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी बता रहे हैं। बिहार की प्रमुख नदियां जैसे गंगा, सोन, कोसी और गंडक, पहले भी पढ़े बता दिए, ये पढ़ना, यहाँ भी आ गया। तो गंगा, सोन, कोसी, गंडक, ये बिहार का नदी हो गया। फिर बिहार का जलवायु का प्रकार, बिहार का जलवायु का प्रकार पढ़ना है। फिर अगला है बिहार की मिट्टी, पहले भी मिट्टी बता दिए, तो वो पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक जो ये बिहार वाला आ जाएगा। फिर भी बिहार स्पेशल है, तो बिहार में बिहार की मिट्टी थोड़ा पढ़ लेना। बिहार की कृषि, और बिहार की कृषि कैसा है, तो बिहार की कृषि में कौन सा ज़्यादा, जैसे धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, इसके बारे में पढ़ना। और ये कौन सा मतलब फसल है, रबी, खरीफ, जायद, ये थोड़ा सा पढ़ लेना है। इसके बाद बिहार का प्रमुख जलप्रपात, झरने और झील, बिहार में जो प्रमुख जलप्रपात है, प्रमुख झरना है और प्रमुख झील जो है, उसके बारे में पढ़ लेना। और ये आपको मिलेगा कहाँ, तो यूट्यूब पे बस लिखना है कि बिहार का प्रमुख जलप्रपात, झरना और झील, तो बहुत टीचर का वीडियो आ जाएगा, कोई डाउनलोड कर लीजिएगा, बस उसको देख लीजिएगा, और कॉपी में अगर लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो बस एक बार अगर अच्छा से देख लीजिएगा तो वही माइंड में जो एक बार घुस गया, वो अगर ऑप्शन आएगा जहाँ पे एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद है बिहार का प्रमुख जिले विशेषता, बिहार का जो प्रमुख जिला और है उसका विशेषता। अब ये नहीं कि 38 जिला हमको पढ़ना है, नहीं, कुछ प्रमुख जिला और उसका विशेषता क्या, जैसे हाजीपुर का केला किसके लिए फेमस है, हाजीपुर। उसी तरह लीची किसके लिए फेमस है, तो मुजफ्फरपुर। उसी तरह मधु पेंटिंग जो है किसके लिए फेमस है, तो मतलब मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी जिला में। तो बस यही थोड़ा बहुत जो है कौन सा जिला का कौन सा महत्वपूर्ण मतलब वहाँ का विशेषता है, वो बस देख लेना है। इसके बाद चंपारण, मगध, मिथिला क्षेत्र का कुछ विशेषता देख लेना। ये हो गया, ये तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया बिहार का भूगोल। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, कोई ओल झोल नहीं, कोई ताम झाम नहीं, बस इतना ही पढ़ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। यहीं से क्वेश्चन पूछता ही है, इससे एक्स्ट्रा कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आप लोग एक बार या दो बार कहीं पीछे दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा जो हम टॉपिक बता रहे हैं और जो आपका क्वेश्चन आया होगा इससे सिमिलर है कि नहीं। और चौथा टॉपिक है ज्योग्राफी का, जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, जलवायु और मौसम प्रणाली। और इसमें भी क्या पढ़ना है जलवायु और मौसम प्रणाली में, तो मानसून के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, मानसून आने का कारण पढ़ना है, भारतीय जलवायु का प्रकार पढ़ना है, तापमान, वर्षा एवं ऋतु चक्र पढ़ना है। ये हो गया जलवायु और मौसम प्रणाली। यही इसी में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। 4 जो टॉपिक आप बताए हैं, मानसून आने का कारण, भारतीय जलवायु का प्रकार, तापमान, वर्षा एवं ऋतु चक्र, इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक, इसी से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना बता रहे हैं, ये कुछ नहीं है, बस आपको अगर लिख रहे हैं तो लिख के थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च करके देखिए, थोड़ा मतलब सेपरेट वीडियो में, एक वीडियो में एक टॉपिक को कंप्लीट करके पढ़िए, या फिर 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा का वीडियो डाउनलोड कर लीजिए। जैसे प्राकृतिक संसाधन है, अगला हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधन में क्या पढ़ना है तो वो बता रहे हैं आपको। अब बस आपको यूट्यूब पे सर्च करना है कि प्राकृतिक संसाधन क्लास लिखिएगा, उसमें बहुत सारा वीडियो आ जाएगा, 1 घंटा का कोई रहेगा, कोई आधा घंटा का रहेगा, जो आपको बेस्ट लगेगा। एक वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, उससे पढ़ लीजिएगा। अब जैसे 5वां टॉपिक हमारा प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन में क्या पढ़ना है, कोयला, लौह अयस्क, बक्साइट, अभ्रक, सोना का मुख्य क्षेत्र पढ़ना है, मतलब कोयला का प्रकार पढ़ना है, जो एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमिनस 4 होता है। इसके बाद प्रमुख अयस्क, किसका कौन अयस्क है, इसके बारे में पढ़ना है। और जो है प्रमुख मुख्य क्षेत्र कहाँ से ज़्यादा, जैसे कि जमुई से सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसी तरह बक्साइट कौन सा जिला में ज़्यादा पाया जाता है, तो ये सब जो है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेना है। फिर इसके बाद है अगला टॉपिक हमारा नदियों पर बने बांध और परियोजनाएं। ये मोस्ट VVI है, नदियों पर बने बांध और परियोजनाएं, कौन सा नदी पे कौन सा बांध बना है और कौन सा परियोजनाएं है, ये थोड़ा सा पढ़ना है। बस यूट्यूब पे लिखिएगा ना, नदियों पे बने बांध और परियोजनाएं क्लास लास्ट में लिख दीजिएगा, तो बहुत सारा आ जाएगा। उसमें एक वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर एक वीडियो देख लीजिएगा, उससे एक चैप्टर या फिर कह सकते हैं एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा पढ़ना है क्या, तेल क्षेत्र जैसे असम, गुजरात और महाराष्ट्र का जो है तेल क्षेत्र के बारे में, जहाँ से तेल उत्पादन किया जाता है, वो पढ़ लेना। वैसे तो बता ही दिए, तेल क्षेत्र असम, गुजरात और महाराष्ट्र में मुख्य रूप से होता है, तो ये तो आंसर ही हो गया एक तरह से कह सकते हैं तेल क्षेत्र में, लेकिन हल्का सा इसको भी पढ़ लेना है। और अगला हमारा टॉपिक है 6ठा जो है वो कृषि एवं फसलें, भारत का कृषि एवं फसलें पढ़ना है। और उसमें क्या पढ़ना है, रबी
खरीफ एवं जायद फसल, ये तीनों के बारे में पढ़ना है। और मुख्य उत्पादक राज्य, मतलब मुख्य उत्पादक राज्य का मतलब है कौन सा राज्य जो है क्या चीज़ का मुख्य रूप से उत्पादन करता है। जैसे सोयाबड़ी जो है ये गुजरात उत्पादन करता है। गेहूँ के लिए जो है उत्तर प्रदेश है ज़्यादा में, और कम ज़्यादा हेक्टेयर में बात करें तो वो पंजाब है। उसी तरह जो है गन्ना के लिए ये उत्तर प्रदेश है। वही जो है यही हुआ कि मुख्य उत्पादक राज्य, ये पढ़ लेना है। इसके बाद हरित क्रांति, नीली क्रांति और सफ़ेद क्रांति के बारे में कुछ पढ़ लेना है। ये हो गया। ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, ये तो कन्फर्म है। इसके बाद हम लोग बात करें विश्व भूगोल, ये हो गया भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में कंप्लीट हो गया, जो बताए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है, उतना ही क्वेश्चन आएगा। और 7वां हमारा टॉपिक है विश्व भूगोल। विश्व का भूगोल के बारे में बात करें तो सबसे पहले विश्व भूगोल की बात करें तो महाद्वीप एवं महासागर के बारे में कुछ पढ़ लेना है। महाद्वीप और महासागर के बारे में कुछ पढ़ लेना है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, प्रमुख पर्वत, प्रमुख नदियां, झील, झरना, पवन और ज्वालामुखी। ये सब आपको लग रहा होगा कितना ज़्यादा बता रहे हैं, कितना पढ़ना पड़ेगा। कुछ नहीं, 1 घंटा का वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटा का वीडियो में जितना बोल रहे हैं, विश्व का प्रमुख रेगिस्तान, पर्वत, नदियाँ, झील, झरना, पवन और ज्वालामुखी सब कंप्लीट 1 घंटा के वीडियो में सारा कवर हो जाएगा। और दूसरा क्या पढ़ना है, भारत के पड़ोसी देश सीमा का नाम, और जो वहाँ पर तैनात जो सैनिक होता है वो पढ़ना है। जैसे भारत के पड़ोसी देश जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब है। इसके बारे में अगल बगल ये सब तो पहले से याद होगा, पहले से पता होगा। इसके बाद सीमा का नाम पढ़ लेना, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा है, भारत चीन के बीच कौन सा सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ, मैकमोहन, भारत चीन के बीच कौन सा सीमा है, जो कौन क्या नाम है, ये सब तो पहले से वैसे याद होगा। और सैनिक तैनात, जैसे कि भारत और नेपाल के बीच जो सैनिक कौन सा रहता है तो SSB रहता है, भारत भूटान में भी SSB रहता है, भारत पाकिस्तान के बीच जो है BSF रहता है। तो यही सब, और भारत चाइना के बीच ITBP हो रहता है। तो यही सब पढ़ना है, ऐसे तो पहले से याद होगा, और यही सबसे क्वेश्चन ये आता ही है। और चौथा पढ़ना है क्या, बिहार का नक्शा। बिहार का नक्शा और जलीय नदियाँ सीमा है, ये थोड़ा सा हल्का सा मतलब देख लेना है। बिहार का नक्शा कहाँ है, कौन सा राज्य से टच करता है। इसके बाद जिला जो है वो कहाँ कहाँ से टच करता है, कौन जिला जो कौन 2 राज्य से टच करता है, ये सब पढ़ लेना। इसके बाद सीमाएँ, वही सीमाएँ कौन सा जो है सीमा कहाँ से टच करता है, ये हो गया। इसके बाद प्रमुख, अगर इसको सारांश में अगर बताया जाए तो गंगा नदी तंत्र पढ़ लेना है, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ लेना है, भारतीय मिट्टी का प्रकार पढ़ लेना है, मानसून पढ़ लेना है, बिहार की नदियाँ एवं जलवायु पढ़ लेना है, कृषि, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल के बारे में पढ़ लेना है, भारत का भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ लेना है। ये सब सारा ऊपर बता दिए हुए। प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ लेना है, प्रमुख बांध एवं परियोजना के बारे में पढ़ लेना है, जल संधि पढ़ लेना है। इसके बाद प्रमुख संयंत्र पढ़ लें, जैसे भिलाई संयंत्र हो गया, रूस की सहायता से, किसके सहायता से बना है, ये पढ़ लेना है। और प्रमुख टाइगर रिजर्व, ये भी मोस्ट VVI है। प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन सा राज्य में है, ये पढ़ लेना है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पढ़ लेना, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राज्य में है। इसके बाद रामसर स्थल यूनेस्को की सूची में जो शामिल है। खैर ये सब जो है करेंट का पार्ट है, करेंट वाला वीडियो में बता देंगे कि ये सब अभी नहीं। ये रामसर स्थल और यूनेस्को का सूची में जिसका नाम आया है ये करेंट सूची में आता है, करेंट विषय में आता है, तो ये नहीं पढ़ना है। ऊपर जो बताए हैं ये सब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ये ज्योग्राफी खत्म हो गया। ज्योग्राफी में बस इतना जितना बताए, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं। 5 दिन में आप ज्योग्राफी खत्म कर सकते हैं, बहुत से बहुत ज़्यादा 10 दिन में जो है आपका ज्योग्राफी में जितना बताया और जहाँ से क्वेश्चन आता है वो आप खत्म कर सकते हैं। इसके बाद है अगला सब्जेक्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस, इंडिया का खास करके, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स। इसमें जो है जो आपको जो मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो है, पहला है हमारा भारतीय संविधान, यानी कि संविधान का निर्माण प्रक्रिया पढ़ना है, संविधान की विशेषता पढ़ना है और प्रस्तावना पढ़ना है। और इसके बाद जो है भारतीय संविधान में भी कौन कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है और कौन कौन सा भाग पढ़ना है वो आपको बता रहे हैं। पहला है मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कुछ 6 मौलिक अधिकार होता है, वो आपको पढ़ना है। और अनुच्छेद में बात करें तो खास करके 15, 14, 15, 17, 19, 21 ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया अभी तक, इससे ये आपको पढ़ना है। इसके बाद महत्वपूर्ण कोर्ट का जो फैसला आया है संविधान संशोधन को लेकर, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद अगला टॉपिक हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद
मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ना। जो 51 का क यानी कि 51 का ए में है वो मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको पढ़ना है। ये हो गया। ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस आपको या आपके पास नोट्स होगा तो नोट्स में पहले से अवेलेबल होगा, बस हल्का सा देख लेना है, पढ़ लेना है। नहीं तो यूट्यूब में जो आप सर्च करना है आपको, बस मौलिक अधिकार सर्च कीजिएगा, सारा चीज़ आ जाएगा, बहुत सारा क्लास। बस एगो क्लास देख लेना है और नोट्स बना लेना, बस हो गया। ज़्यादा आपको रट्टा नहीं मारना है ना, आपको ज़्यादा मतलब 4 घंटा 5 घंटा बैठ के बुक रट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो जो बता रहे हैं बस सेपरेट ये पढ़ लीजिए, आपका 100% रहेगा कि आपका एग्जाम निकलेगा जब इतना कवर कर लीजिएगा जो जो हम बता रहे हैं आगे। इसके बाद आपका चौथा टॉपिक है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में क्या पढ़ना है, तो इसके बारे में पढ़ना है चुनावी प्रक्रिया, मतलब इसका चुनावी प्रक्रिया क्या होता है, इसका शक्ति और कार्य क्या होता है, और इसका शक्ति कार्य मतलब जैसे क्षमादान शक्ति 72 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये सब पढ़ लेना है कि चुनावी प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शक्ति और कार्य क्या है। ये हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में क्या पढ़ना है, तो वही नियुक्ति क्या है, इसका चुनावी प्रक्रिया क्या होता है और शक्ति और कार्य इसका क्या है। ये हो गया। फिर अगला मतलब छठा मेरा टॉपिक है संसद के बारे में पढ़ना है। जैसे लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ना है, उसमें भी क्या पढ़ना है, तो इसका संसद का गठन कैसे होता है, शक्ति और कार्य क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, वित्त बिल क्या होता है, बजट प्रक्रिया कैसे होता है, ये पढ़ना है। ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आपको लगता होगा कि जो नए नए स्टूडेंट होंगे बहुत क्या बता रहे हैं, ये बस थोड़ा थोड़ा करके है। जैसे मनी बिल क्या, 2 लाइन में मनी बिल का परिभाषा खत्म। जिस बिल में यानी कि जिस विधेयक में जो है रुपया पैसा से रिलेटेड बात हो उसे मनी बिल कहते हैं, बस हो गया। और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है मनी बिल के बारे में, वित्त बिल के बारे में होता है। इसके बाद बजट प्रक्रिया क्या होता है, कैसे पास होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा चीज़ें। और जहाँ से क्वेश्चन 100% जो है बिहार पुलिस का एग्जाम में आता है। इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम जो है यहाँ से आता है, स्पेशल हम बिहार पुलिस के लिए बता रहे हैं। जितना भी क्वेश्चन आता है जो भी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है, लेकिन खास करके बिहार पुलिस के लिए बता रहे हैं, तो बिहार पुलिस के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसके बारे में पढ़ना है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या पढ़ना है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होता है, न्यायाधीशों का शक्तियाँ क्या है, न्यायाधीशों का पुनरीक्षण जो होता है जो अमेरिका से लाया गया। और ये हो गया जनहित याचिका जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया जाता है, जिसको PIL कहते हैं, जो बाद में PN भगवती के द्वारा पहले वर्ड लाया गया था। ये सब पढ़ना, PIL कहते हैं इसको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कहा जाता है। ये सब थोड़ा बहुत पढ़ना है, इससे क्वेश्चन 100% आता है और इससे बाहर दूसरा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। इसके बाद हमारा 8वां टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में राज्य एवं मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बारे में क्या पढ़ना है, तो फिर उसी सेम इसका नियुक्ति पढ़ना है, शक्तियाँ पढ़ना है, और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच अंतर क्या होता है ये पढ़ना है। इसके बाद हमारा 9वां टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में राज्य विधानमंडल, अनुच्छेद 168 के तहत आता है। राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ना है, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ना है, और राज्य में कानून बनाने का प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आपके पास नोट्स होगा तो बस 2 लाइन में ये सब का परिभाषा खत्म हो गया। और ये सबको थ्योरी वाइज पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव वाइज नहीं, क्योंकि आप एक पेज अगर थ्योरी पढ़ते हैं उससे आपका 100 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। वही अगर आप 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ते तो आपका एक पेज भी कवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप सब थ्योरी पढ़िए, थ्योरी सबका टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो मोस्ट अगला है मोस्ट VVI, जहाँ से क्वेश्चन इसी से पूछता है, इसके अलावा कहीं से पूछता ही नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में भी क्या पढ़ना है, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़ना है, ग्राम पंचायत और नगर परिषद के बारे में पढ़ना है। ये हो गया। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य और केंद्र का निर्वाचन आयोग। केंद्र का निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना है और राज्य के निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना है। और इसमें भी क्या पढ़ना है, तो इसका संरचना पढ़ना है, कार्य और शक्ति पढ़ना है सेम। और ये सब का अगर आप लोग को PDF चाहिए तो हम PDF देंगे, अगर बाकी अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। और PDF में कुछ कंडीशन है, तो राज्य केंद्र आयोग, केंद्र निर्वाचन आयोग के बारे में लिखना है, पढ़ना है। और अगला जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल के प्रावधान के बारे में पढ़ना है। और उसमें भी क्या पढ़ना है, तो राज्य, राष्ट्रीय और वित्तीय आपातकाल, 3 आपातकाल होता है, तीनों आपातकाल के बारे में पढ़ना। और इसका जो है कहाँ से है, अगर ये पढ़िएगा ना किसी भी टीचर से या फिर यूट्यूब पे या फिर नोट्स होगा तो उसमें सारा चीज़ लिखा, इसका अगल बगल का भी लिखा रहेगा कि कहाँ से प्रावधान लाया गया था, सबसे पहले कब लगा, सारा चीज़ इसी में रहेगा मेंशन।
इसके बाद प्रमुख संविधान संशोधन पढ़ना है, और खास कर प्रमुख संविधान संशोधन में भी 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 73वां और 74वां संविधान संशोधन ये पढ़ना है। इसके बाद थोड़ा बहुत आगे पीछे का संविधान संशोधन पढ़ लेना है, इसी से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आता, बिहार पुलिस में खास करके। और इसके बाद जो है प्रमुख संवैधानिक जो संस्था है वो पढ़ना है। प्रमुख संवैधानिक संस्था क्या है, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, वित्त आयोग, सीएजी जिसको क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये सब पढ़ना जो संवैधानिक संस्था है, ये सब इसके बारे में पढ़ लेना। निर्वाचन आयोग क्या है, कार्य क्या है, इससे पहले भी बताए हुए हैं राज्य केंद्र के निर्वाचन आयोग के बारे में, वहाँ पढ़िएगा तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, सेम वही है। इसका यूपीएससी का कितना अध्यक्ष होता है, कितना सदस्य होता है, इसका अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, ये सब के बारे में पढ़ना थोड़ा बहुत, इसी से क्वेश्चन आता है, इससे के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आता। और जो गैर संवैधानिक संस्था है जैसे कि नीति आयोग हो गया, सीबीआई हो गया, इसके बाद सीबीसी हो गया जिसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं, ये सब के बारे में जो गैर संवैधानिक संस्था है इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। और क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, इसके अलावा कहीं से नहीं पूछता। इसके बाद थोड़ा बहुत नागरिकता के बारे में पढ़ लेना, जिसका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, तो नागरिकता मतलब किस तरह से मिलता है, और खास करके इसमें भी अनुच्छेद 9, 10, 11 ये 3 अनुच्छेद पढ़ना है नागरिकता के बारे में। इसके बाद अगला टॉपिक है संवैधानिक उपचार, जो अनुच्छेद 32 के तहत आता है वो पढ़ना है। और 368 अनुच्छेद पढ़ना है जिसमें संविधान संशोधन के बारे में है। इसके अलावा आपको अनुच्छेद 370, 371 पढ़ना है, और इसका जो विशेष प्रावधान है ये पढ़ना है। इसके बाद नए संशोधन जो हाल में ही हुआ, जैसे जीएसटी जोड़ा गया, न्यायिक पुनर्करण किया गया, जो ये सब पढ़ना जो हाल में जो संशोधन हुआ है। इसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ लेना, जैसे यूएनओ और यूनेस्को के बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा। हालांकि यूएनओ यूनेस्को सब में आता है, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में भी, सब में यूएनओ यूनेस्को आता है, तो किस में पढ़ लीजिएगा, हो गया। ये पॉलिटी खत्म हो गया। आपको लग रहा होगा कितना बता दिए, ये सब कुछ नहीं है, 10 पेज में है या फिर 10 वीडियो में जो है ना सारा चीज़ कवर हो जाएगा। और जो बता रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके ये पढ़े बिना आपका कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा 100%, और क्वेश्चन यहीं से आएगा बिहार पुलिस में। इसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस हम उसी को लिखे हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है, आलतू फालतू कुछ नहीं लिखे हैं, और ना ही हम आपको बताएंगे। आपको ये नहीं कहेंगे कि आप लुसेंट पढ़िए या फिर आप बुक पढ़िए या फिर कुछ पढ़िए 10 घंटा पढ़िए। अब फालतू सब चीज़ देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि एग्ज़ाम के लिए आपको क्या नहीं पढ़ना है ये पहले माइंड में आपको फिट करना पड़ेगा। आपको क्या नहीं पढ़ना है, पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ये आपको अगर पता चल गया तो आपका जो है एग्ज़ाम इजीली निकल जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं 8 साल 10 साल से तैयारी कर रहा है, उसका एक बार भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं निकला, लेकिन हम फर्स्ट अटैम्प्ट में जो है एग्ज़ाम निकाले, सेकेंड बार गए, सेकेंड बार भी एग्ज़ाम निकला, थर्ड बार भी एग्ज़ाम निकला 1938 में। हालांकि फिजिकल में फेल हो जा रहे हैं, फिजिकल में कभी रनिंग में छंटा जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं रनिंग के लिए, तो फिजिकल में आउट हो रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम मेरा 3 बार निकला है। तो क्योंकि हम फर्स्ट बार में भी निकाले, ऐसा नहीं कि पहला बार गए नहीं निकला, फिर दूसरा बार तैयारी किए जोर से तब निकला, नहीं, फर्स्ट बार गए, पहला बार भी निकला, दूसरा बार भी निकला, तीसरा बार भी निकला, तो एग्ज़ाम कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। और लगातार अभी 8-10 दिन से हम वही रिसर्च कर रहे हैं। आप लोग जो बोल रहे थे कि बताइएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए जो है अभी बनाए हुए हैं, पूरा देख सकते हैं आप, लिखे हुए हैं पूरा, तो वही बता रहा है। अगर स्किप कीजिएगा, अगर नहीं देखिएगा तो बाकी वो आप पे डिपेंड है। बाकी अगर सीरियस है तो देखिए, जो जो टॉपिक बता रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं अपना कॉपी पे, और नहीं तो PDF हम दे देंगे आपको। और आपको हम जो है अपना पर्सनल जो है व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और आप एग्ज़ाम का, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे वो 4128 मदनिसेध हो, चाहे 22771 के लिए बिहार पुलिस हो, वहाँ तक आपको गाइड करेंगे क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बता देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। हिस्ट्री का हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पहले पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या पढ़ना है, तो उसका खोजकर्ता का नाम, स्थान का नाम और विशेषता, क्या विशेषता है, क्या कौन खोजकर्ता था, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगा, ये 4-5 ठो को खास करके पढ़ना है। इसके बाद आर्य समाज और सामाजिक व्यवस्था क्या था ये पढ़ना है। वैदिक काल के बारे में पढ़ना है, वैदिक काल में ऋग्वेद, वैदिक और उत्तर वैदिक काल का समाज और वहाँ का तभी का अर्थव्यवस्था क्या था वो पढ़ना है।
इसके बाद अगला हम बात करें तो महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। और महाजनपद का जो है 16 महाजनपद है और उसकी राजधानी कहाँ, ये पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन आता है, शायद 21,391 में आया था यहाँ से क्वेश्चन। बहुत सारा मतलब सबसे क्वेश्चन आया है, मतलब बता रहे हैं आपको। और हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद मगध वंश जो है, मगध साम्राज्य में जो जो भी वंश किया वो सब के बारे में पढ़ना, चाहे वो हर्यक वंश हो, शिशुनाग वंश हो, नंद वंश हो, मौर्य वंश हो, सातवाहन वंश हो, कुषाण वंश हो, या फिर चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत जो दिया है वो हो, ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, इसका संस्थापक कौन था, सिद्धांत क्या था, परिषदें कितना हुआ, अब प्रतीक क्या है, इसका ग्रंथ यानी कि किताब जिसको पुस्तक कहते हैं वो कौन कौन सा है बौद्ध धर्म जैन धर्म का, ये पढ़ लेना है। इसके बाद प्रमुख ग्रंथ और उसका जो रचनाकार पढ़ लेना है, जो प्रमुख ग्रंथ और उसका रचनाकार पढ़ना है। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है। अशोक का 14 शिलालेख के बारे में पढ़ना है। उसका धम्म नीति के बारे में पढ़ना है। संगम साहित्य के बारे में पढ़ना है। ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा है, बस 10 लाइन 15 लाइन या एक पेज में एक एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। और उसका दरबारी कवि के बारे में पढ़ना है, जैसे समुद्रगुप्त हरिसेन जो है, ये पूछता है बराबर, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद वर्धन वंश के बारे में पढ़ना है, जैसे राजवर्धन, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। और उसके शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री आया था, जैसे ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये सब पढ़ना है। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में ये आया था, फाह्यान आया था, तो ये सब के बारे में पढ़ना है। और प्राचीन नदी जो है ये इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद दक्षिण भारत का जो है राजवंश पढ़ना है। दक्षिण भारत में जैसे चोर, चेल, पांडे जो है, इन तीनों राजवंश के बारे में पढ़ना है। और भारत के प्रमुख ग्रंथ और उसका लेखक जो आगे बताए थे, पीछे बताए थे सॉरी, तो उसके बारे में पढ़ना है। ये हो गया हिस्ट्री का जो प्राचीन इतिहास है, ये इतना ही बस 10 टॉपिक बताए, तो 10 टॉपिक में प्राचीन इतिहास खत्म और इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और दूसरा आते हैं मध्यकालीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, जिसमें 5 वंश आता है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और इसमें भी क्या पढ़ना है उसके बारे में बताते हैं। गुलाम वंश में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ना है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना है। उसके समय जो आया यात्री था इब्न बतूता, उसके बारे में पढ़ना है, कब आया था, तो वो पढ़ना है। इसके बाद सैयद वंश में खिज्र खां को पढ़ना है, चंगेज खां को पढ़ना है। उसके समय जो जियाउद्दीन मांगबरनी आया था, थोड़ा सा बस मतलब इसमें कुछ आंसर ही हम बता रहे हैं कि ये सब आया था। और लोधी वंश में जो बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी के बारे में पढ़ना है। ये हो गया दिल्ली सल्तनत। इसके बाद मुगल साम्राज्य में कुछ कुछ टॉपिक पढ़ना है, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर की नीति और नवरत्न जो था वो पढ़ना है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और शेरशाह सूरी के का महत्वपूर्ण कार्य जो था वो पढ़ना है। इसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन पढ़ना है। और उसका प्रमुख जो है भारत का संत जो था उनका विचार पढ़ना है। ये हो गया। और इसके बाद जो है आधुनिक मध्यकालीन भारत में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। और प्रमुख जो विदेशी नीति पहले ही बताए हुए, इब्न बतूता, अल बरूनी, जो भी आया था उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। शिवाजी और मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ लेना कुछ कुछ। और सिख गुरुओं का जो है इतिहास जो है वो पढ़ लेना है। और शेरशाह सूरी से जुड़ा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसे प्रशासन, मुद्रा, ये सब जो लाया था, बाजार नियंत्रण, ये सब पढ़ लेना है। इसके बाद ये मध्यकालीन इतिहास खत्म। अब आधुनिक इतिहास में आना है। इससे ज़्यादा जो बताएं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। इसी में जो है 10 पेज लगभग होगा या 10 चैप्टर होगा, इसी में सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। 1857 का क्रांति जो हुआ था उसका कारण, नेता और परिणाम क्या हुआ था, ये पढ़ना है। और पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या पढ़ना है, तो कांग्रेस की स्थापना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये पढ़ना आपको। गांधी, नेहरू, पटेल, भगत सिंह का महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पढ़ना है। वंग भंग आंदोलन जो 1905 ईस्वी में हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद
क्रिप्स और कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ना है और साइमन कमीशन के बारे में पढ़ना है। ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आपको लग रहा होगा क्या होगा, ये छोटा छोटा टॉपिक है, ये बस 2 लाइन में इसका आंसर खत्म हो जाएगा, बस यही सब पढ़ना है, इसी से क्वेश्चन पूछता ही है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन 1929, प्रमुख अधिवेशन पढ़ना है, जैसे 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। यहाँ पर पूछेगा महात्मा गांधी कौन अधिवेशन में भाग लिए थे, पहला जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, पहला महिला जो है उसका अध्यक्ष कौन था, पहला ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, ये सब पूछेगा। पहला पारसी जैसे दादा भाई नौरोजी कब किए थे, ये मतलब कुछ 10, इसमें 10-15 पढ़िएगा तो इसी में सारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन में जो 15 मेन टॉपिक होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ना है, रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ना है, चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने किया था 1917 में वो पढ़ना है। इसके बाद पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता पढ़ना है। ये सब बस छोटा छोटा चीज़ है, मतलब एक दिन में हम कहते इतना सारा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ना है, संविधान निर्माता और समिति और उसका अध्यक्ष के बारे में पढ़ना है, संविधान का प्रमुख समिति और संविधान सभा का अध्यक्ष के बारे में पढ़ना है। ये हो गया, भारत का इतिहास खत्म हो गया, सॉरी और थोड़ा कुछ बचा हुआ। आधुनिक भारत में प्रमुख जो है समाज सुधारक, ये भी मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समाज सुधारक के बारे में प्रमुख पढ़ना है। समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ना है, जैसे उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया, ब्रह्म समाज का स्थापना किया, विधवा पुनर्विवाह का मतलब वो लागू किया, तो ये सब के बारे में पढ़ना है। राजा राम मोहन राय के बारे में बस थोड़ा सा पढ़ना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ना है, इन्होंने सोमरस नामक पुस्तक लिखा, तो वो हम आंसर ही बता रहे हैं, लेकिन आंसर बता रहे हैं आपको, लेकिन इनके बारे में कुछ कुछ पढ़ लेना। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ लेना, जैसे इन्होंने गुलामगिरी लिखा, सत्य समाज सुधारक का ये किया। इसके बाद महिलाओं और दलितों में शिक्षा का प्रसार किया, तो ये सब पढ़ना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ना है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना के बारे में पढ़ना है, मतलब इन्होंने किया, वेदों की और लौटो इन्होंने बोला, बाल विवाह सती प्रथा का अंत किया, तो स्वामी दयानंद के बारे में कुछ पढ़ लेना है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ लेना है, जैसे इन्होंने राम कृष्ण मिशन का स्थापना किया, धर्म सम्मेलन शिकागो में 1993 में किया, तो ये सब थोड़ा बहुत पढ़ लेना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ पढ़ लेना। बस ये भारत का प्रमुख समाज सुधारक खत्म हो गया, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहीं से पूछता है। और ये सब कोई बड़ा चीज़ नहीं है। एक वो वीडियो में जो है ना, अगर लिखिएगा भारत का प्रमुख समाज सुधारक का क्लास हिस्ट्री, तो आ जाएगा सारा, एक आधा घंटा या फिर 1 घंटा का वीडियो में जो है सारा चीज़ आपको पढ़ा देगा कोई भी टीचर। ये हो गया। इसके बाद बिहार जो है, बिहार का इतिहास थोड़ा सा, ये तो हो गया भारत का इतिहास। बिहार का सेम इतिहास सेम रहता है, बस थोड़ा सा देख लीजिए। नालंदा एवं विक्रमशिला का जो है विश्वविद्यालय है, इसका संस्थापक जो उस टाइम का राजा थे उसके बारे में देख लेना है। पाटलिपुत्र एवं मगध का इतिहास थोड़ा सा पहले भी पढ़े हुए हैं, इसमें भी वही चीज़ है। अशोक का स्तंभ एवं शिलालेख जो बिहार में है वो पढ़ लेना है। 14 अगर पीछे बोले थे वो पढ़िएगा तो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। बिहार के स्वतंत्र सेनानी जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, स्वामी सदानंद सरस्वती, कुंवर सिंह, ये लोग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। ये हो गया। इसके बाद विश्व इतिहास, ये हो गया भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास। और विश्व इतिहास से कुछ टॉपिक पूछा जाता है। और विश्व इतिहास में क्या पढ़ना आपको, तो औद्योगिक क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस का स्वतंत्रता संग्राम, इसको फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कुछ पढ़ना है। इसके बाद जर्मनी एवं इटली का एकीकरण पढ़ना। ये सब 10th क्लास में है, अगर 10th में पढ़े होंगे तो यहाँ पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा देख लेना है। और जर्मनी एवं इटली का एकीकरण, रूसी क्रांति 1917 का जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था वो पढ़ लेना है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ लेना है। कारण परिणाम क्या हुआ था वो पढ़ना है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था और परिणाम क्या निकला। इसके बाद वर्साई का संधि पढ़ लेना है। राष्ट्र संघ जिसको लीग ऑफ नेशन कहा जाता है, वो जो उसके बारे में पढ़ लेना है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के बारे में पढ़ लेना है। चीन का अफीम युद्ध हुआ था उसके बारे में पढ़ लेना है। कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ लेना है जो साम्यवाद का संस्थापक थे। लेनिन के बारे में पढ़ लेना है। हिटलर के बारे में पढ़ लेना है। शीत युद्ध पढ़ लेना है थोड़ा सा। और नाटो पढ़ लेना है। और विश्व का प्रमुख जो संगठन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO और नाटो, ये सब जो है इसके बारे में थोड़ा सा कुछ कुछ पढ़ लेना। ये सब 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन आता ही है, इससे एक्स्ट्रा कहीं से क्वेश्चन नहीं आता। ये हो गया। अभी और सारा सब्जेक्ट है, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आज यही ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री 3 ही सब्जेक्ट का आज बताएं हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो है इकोनॉमिक्स बता देंगे और बिहार स्पेशल के बारे में बता देंगे। इसके बाद साइंस का बता देंगे। तो ये जितना बताएं इतना अगर कर लीजिएगा तो
एग्ज़ाम में जो है 100% आप लोग का मतलब निकल जाएगा। सिलेक्शन तो नहीं कह सकते हैं कि इसमें सिलेक्शन फिजिकल के बेसिस पे होता है, लेकिन एग्ज़ाम 100% आप लोगों को निकलेगा अगर इतना जो जो टॉपिक बताएं वो टॉपिक अगर पढ़ लीजिएगा। तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो गया है, फिर मिलते हैं। उससे पहले एक बात बता देते हैं कि अगर आप लोग हमसे जुड़ के मतलब तैयारी करना चाहते हैं, मतलब कि गाइडलाइन में, जैसे कि हम तो 3 बार एग्ज़ाम निकाले हैं तो हमको एक्सपीरियंस है। और जो आपको है एक हम अपना पर्सनल ग्रुप बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, अगर उससे अगर जुड़िएगा तो आपको जो है प्रत्येक दिन जो है जो नोट्स होगा मेरा अपना, जहाँ से हम पढ़े थे और जो बनाए हुए हैं अपना, तो वो मतलब नोट्स आपके साथ शेयर कर देंगे। बाकी जो जो ट्रिक बा कोई भी चीज़ जैसे याद करना होगा, जैसे मान के चलिए टाइगर रिजर्व है या फिर बांध परियोजना है, इसका जो ट्रिक से कैसे याद करिए, वो जो हम बनाए हुए हैं, अपना नोट्स बनाए हुए हैं, और जो जो वीडियो हम देखे हैं और जो जो क्लास हम किए हैं वो क्लास आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अगर आप पर्सनली मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा तो हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे अपना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी जो जो बोले हैं इस सबको पढ़ना है, यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे एक्स्ट्रा या इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।